ना मां कुछ मुसलमान जी मां कुछ भी ना कया मां हिंदू आणिया मां गीता पढ़ा थी मां कुरान भी मां के हिकिड़ो अखर भी ना अचे थो इनके अगवा करे छॾी जोरा जबरी मां छा हाँ करे छॾी जान बचाइण जे वास्ते मुंहिंजी धीउ जी मां हाँ करे छॾी पोइ हाँ कई पोइ मूंखे घर महीनो काथे रखी 5-6 महीना मूंखे ईअं गुम करे रखी शराब पींदो रोज़ मूंखे ॾिसे त चए पियो मां तोखे खपाए छॾंदोसां विकिणे छॾंदोसां तूं मूं सां सही हलेसि मां हिन सां सही न हली आहे मां हिन सां सही न हली आहे मां सीधी ॻाल्हि ॿुधाए मां सही न हली आहे मां कॾहिं मां वंजन जी ॻाल्हि कयां पई मां चयो मां तो वटि न हूंदीसां Conversing with representatives of the small Hindu minority in the Islamic Republic of Pakistan, one often hears that among the greatest perils the community faces today is the kidnapping and forced conversion of young women to Islam. While in the past, only rarely did such cases garner significant attention, the liberalization of traditional media and the advent of social media have, over time, progressively raised awareness among the public about these human rights violations. ग्रेजुएशन करके बीकॉम करके तो ज़ाहिर बिज़नेस लाइन में जाता है बंदा या मास्टर्स करके एमबीए करके बिज़नेस लाइन में लेकिन मैंने फील्ड अपनी इसलिए अपना ही सोशियोलॉजी की और ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई क्योंकि मुझे अपनी कौम को मुझे अपनी कम्युनिटी को आगे लाना है प्रमोट करना है चाहे वो हेल्थ से हो चाहे वो एजुकेशन से हो चाहे वो किसी तरीके से भी हो एट्टी लाख हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पर पाकिस्तान में 80 लाख हिंदू कम्युनिटी है तो मोस्टली जो है वो ज़्यादातर तो डिप्राइव्ड लोग हैं पॉवर्टी से बेस्ड हैं और जो आपकी जो पढ़ी लिखी आवाम जो है वो सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं ज़िंदगी में अप एंड डाउन बहुत आते रहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाहिर है कि जब तक स्ट्रगल नहीं करता बंदा तो वो आगे पहुंचता नहीं है ये और मैंने यही सोचा है कि मुझे स्ट्रगल करनी है मैं जब तक अगर मुझे आसाइशों में अगर मुझे पैदा होना होता है या मुझे बहुत ज़्यादा कमाना होता है या तो फिर मैं बिजनेसमैन बन सकता था पहले कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है केसेस भी लगे हुए हैं डेट्स भी लगी हुई हैं और साथ साथ जो है इससे बिल्डअप ये होगा कि प्रेशर यानी कि अगेंस्ट जो पार्टी होंगी उसके ऊपर पड़ेगा और पब्लिकेशन में भी जो है वो इस इश्यूज़ पे बात होंगी आपको मालूम है कितना फोर्स कन्वर्जन पे ज़्यादा काम हो रहा है ठीक है ठीक है ठीक है
आप आइएगा और तमाम जो सिविल सोसाइटी है उनको भी ज़रूर आप इन्फॉर्म करिएगा। रवि आपको कोऑर्डिनेट कर लेता है, मैसेजेस भी आपको कर देता है। रवि, अच्छा रवि, ये आपको मालूम है कि काजल केस है जी और हम लोग जो है वो आपको पता है कि वो माइनॉरिटी इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, जी ठीक है। तो अब ये कि हमने जो काजल केस है वो हैदराबाद के हाई कोर्ट में भी चल रहा है। इसका जो है हमें बताना, ये केस चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो इसका नेक्स्ट वीक जो है वो एक हम लोग एक प्रोटेस्ट भी रखेंगे और ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी और साथ साथ ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट करेंगे। जी। तो ये लिस्ट है, आप ये लिस्ट पढ़ करिए कोऑर्डिनेटर से पहले। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज़ है जो कि साद ने लिखी थी, लेकिन ये कि उसको अच्छी तरह जो है वो रीटा से आप चेक करवाइएगा कि इसमें अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो फिर उसे साथ से ज़रा रीराइट कराइएगा। फोर्स कन्वर्जन बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे गिरोह हैं जो मतलब अपना जो रिलीजियस चेंज करते हैं, मतलब जो जैसे दूसरी जो कम्युनिटी की जो लड़कियाँ होती है, लाइक हिंदू लाइक क्रिश्चन, तो उन कम्युनिटी की जो लड़कियाँ होती हैं और वो उसमें कुछ मतलब बड़ी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो माइनर होती हैं लड़कियाँ, मतलब 12 साल 13 साल 14 साल फोर्सली जो है कन्वर्ट मतलब इस्लाम का उसको करवा लेते हैं। तो फिर वो मतलब मजबूर मतलब हो जाती है, वो थ्रेट उसको थ्रेट देते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती। बाद में जब उसको कोर्ट में भी लाया जाता है तो भी वो मतलब दूसरे तरीक़ों से, क्योंकि उनको बहुत सारी सपोर्ट हो रही होती है इतने सारे, लेकिन जो विक्टिम होता है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक गरीब पुअर कम्युनिटी से होता है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैडम आपके पास अभी आप जा रहे हैं, मुझे एक चीज़ बस ये रात में वोट के हवाले केस से कॉपी दे दूँ मैं आपको? कॉपी दे दीजिएगा, एक साइड बना के मुझे कॉपी दे दीजिए। अभी बात हो रही है फोर्स कन्वर्जन की। फोर्स कन्वर्जन मोस्ट प्रोबेबली उन इलाकों में जहाँ पावर्टी है, जहाँ गरीब लोग हैं, जैसे वो भट्ठों पे काम करते हैं, या जैसे जो अंडर द सुपरविजन ऑफ जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, उनके कर रहे हैं, तो उनकी डोमिनेंसी होती है। और जहाँ डोमिनेंसी होती है तो वहाँ पर फोर्स कन्वर्जन होती है कि सम टाइम आपके कमदार को कोई लड़की अच्छी लग गई, भाई इसको तो बस लेना है, तो वो तो फॉर अ टाइम बिंग भी लेते हैं कि इसको यूज़ करना है, नथिंग एल्स। वो उसको बीवी बनाने के लिए या कोई और उसके साथ रिलेशन के लिए नहीं, बस उनको एक जैसे सेक्सुअल एक अट्रैक्शन होती है या लस्ट होती है। And there are so many complex realities to think about. There's what, for example, what is the way to determine if a girl has been forced to convert? What is the way? There's no actually way to determine why, you know, if the conversion is forced or not. I'm particularly talking about the context of Sindh and Balochistan Hindu girls, especially in Sindh, where young Hindu girls have been converted, and they are accusation is that they are being forced converted, which has some reality, because HRCP has also sent its Human Rights Commission of Pakistan has sent its observation missions and fact-finding missions, and their report also tells that forced conversions are there. So where is state's mechanism or a state's way of knowing certain conversion is forced or not? The bulk of Hindu girls who have been converted, that comes from the scheduled caste Hindus, the untouchables. It has been a problem of untouchables. That is why it has never been highlighted almost never been highlighted in Pakistani media over last 3-4 decades. The issue is not, emerged yesterday. The issue has been simmering on for a long period of time.
but it only came into the it was only highlighted when a Brahman girl, Wrinkle Kumari, was converted. Before Wrinkle, you would not see any uproar about the issue. The issue had been there. So it's only when the upper class is hit, then the issue becomes a national talk. Wrinkle Kumari, a young Hindu woman, vanished on February 24, 2012 from her family home in Mirpur Matello. Within just a few hours of her disappearance, Wrinkle had converted to Islam and married a Muslim man named Navid Shah. Wrinkle's family and the local Hindu community immediately claimed that she had been forcefully abducted. Yet Mian Mittu, the head of the local shrine where the conversion was performed, claimed that both the girl's departure from her home and her later conversion to Islam had been voluntary. Wrinkle's family went on to challenge a first-instance magistrate's decision which found that she had freely and willingly converted to Islam and that she had consented to marry Navid. Over the course of the 2 months that followed, the case was heard in several courts of different instance, finally reaching the Supreme Court of Pakistan on the 18th of April. Throughout the duration of these court proceedings, the young woman was kept in a shelter under police custody and was prohibited from seeing her family. In her court and public appearances over the course of these 2 months, Wrinkle gave contradictory statements. Several sources stated that during the first hearing on February 25th, Wrinkle cried before the magistrate of the Civil Court of Kotki, saying that she had not converted to Islam and asking for the magistrate to send her home with her mother. Instead, the court ordered she be taken into custody and set a second hearing for 2 days later. What took place over those 2 days is not clear, but when she appeared the second time before the judge on February 27th, Wrinkle stated that she had embraced Islam and married Navid of her own free will. Shortly thereafter, Wrinkle's uncle, Raj Kumar, filed a challenge to the Kotki court's decision in the Sindh High Court, claiming that her February 27th statement had been produced under duress. जब 25 फरवरी को उसको कोर्ट में लाया गया तो उसने जब ओपन कोर्ट में बोला था कि मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की कोर्टों में हिंदुओं के लिए कोई इंसाफ नहीं है, तो उन्होंने जज ने बजाय रंकल को अपनी माँ के हवाले करने के उसने उसको जेल कस्टडी दे दी। उसके बाद 27 फरवरी मीरपुर माथेले में केस ट्रांसफ़र किया गया। पूरे शहर को तकरीबन मोर देन 1 किलोमीटर पूरी बाउंड्री में कंटेनर लगाए गए और शहर को सील कर दिया गया और किसी भी आदमी, हिंदू आदमी को उधर आने नहीं दिया गया। और विद इन फ्यू मिनट्स जज ने फैसला दे दिया कि रिंकल कुमारी ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप शादी की वजह से मुसलमान नहीं हुई, आप अपनी मर्जी से मुसलमान। जी रजा। ये फरियाद भी थी, आप ये बताएं कि इस्लाम में कौन सा किताब पढ़ के आप मुतासिर हो कि इस्लाम में आई हैं? जी मैं इस्लामी चैनल्स देखती थी और मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ पढ़ती थी, वो मुझे बातें बताती थी, मुझे अच्छा लगता था इस्लाम, इसलिए मैंने इस्लाम को। कौन सी बात इस्लाम की आपको अच्छी लगी जिसमें आपने इस्लाम को? सारी बातें अच्छी लगती थी। एक दो बता दो कि फला चीज। मैं अपनी रजा खुशी से मुस्लिम हुई हूँ और रजा खुशी से निकाह किया है। Beginning with Wrinkle's earliest public statement, all of the parties involved, including the alleged culprits, the religious groups, the human rights activists, her own relatives, and even the legal system, had all created an atmosphere in which it was impossible for Wrinkle to speak for herself. Not a single word she spoke was her own. Maybe Wrinkle wanted to be the wife of Navid.
she could have simply fallen in love like so many teenagers do. She could also have been attracted by Islam, or tired of living as a second-class citizen and willing to sacrifice her family in order to become a part of the majority. On the other hand, Rinkel could also have easily been the victim of a crime. Abducted, forcefully dragged out of her house, and married off at gunpoint. तो रिंकल से क्या हुआ? बुनियादी तौर पे उस वक्त पीपल्स पार्टी का एमएनए था मियां मिठू, जो क्लेम करते हैं कि मैंने 1 लाख मुसलमान किए हैं और 1 लाख में से मेजॉरिटी जो है वो विमेन हैं, औरतें हैं, और बेसिकली उनके इस्लामिक एनजीओज़ हैं। बेसिकली इस्लामिक जो एनजीओज़ हैं वो सऊदी अरब और कुवैत की फंडेड हैं, दे आर द डोनर्स ऑफ द इस्लामिक एनजीओज़। सो वो अक्सर यूँ करते हैं कि हिंदू बच्चियों को अगवा करके मुसलमान करके एक तो डोनर से पैसे लेते हैं, उनको दिखाते हैं, फिर क्या करते हैं कि उनके साथ खुद रेप करते हैं लड़कियों के साथ। उसके बाद आखिर में जो अभी तक देखा गया है कि वो लड़कियां बेच देते हैं। अब रिंकल केस क्योंकि इतना हाईलाइट हो चुका है, इंटरनेशनल कम्युनिटी सब जानती है, तो इतनी मियां मिठू में डेयर नहीं है कि वो उसको बेच सके। The incident opened a rift in Pakistan's political landscape, which separated those who assumed Rinkel had been kidnapped from those who assumed that she wanted to convert to Islam. Supportive and opposing campaigning was mainly distributed along existing political lines. Leftist and Sindhi nationalist parties, for example, generally sided with the Hindu minority, while right-wing and Muslim religious groups supported Mian Mithu and his party. भाई कम्युनिटी आज से नहीं 200 साल से मुसलमान हो रही हैं। पहले तो किसी ने नहीं कहा, हज़ारों की तादाद में मुसलमान है, पहले तो किसी ने नहीं कहा। ये एक साजिशी टोला है, उसमें 2 उनके मकासद हैं। एक तो ये कि हिंदू मुसलमान फसाद किया जाए, बाहर की कुछ ताकतें हैं जो कि मुलविस हैं, कुछ अंदर के सियासतदान हैं जो मेरे मुखालिफ हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनको आपस में ऐसी तरीके से हम नाकाम करें तो मियाँ साहब को टिकट ना मिले या इसको पार्टी से निकाल दें। भाई मुझे पार्टी, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ, पार्टी का नंबर है 3रा। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा ये किस्सा जारी रहेगा और हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग, छोटे बड़े सब आते रहेंगे, हम मुसलमान करते रहेंगे। अगर मुसलमान करना जुर्म है तो एक दफ़ा नहीं, हम लाख गुना करते रहेंगे और जो भी सज़ा है वो हमें कबूल है। तो बात यह है कि ऐसा थोड़ा होता है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान क्यों करेंगे। भाई हमें क्या ज़रूरत, पहले तो ये है कि हमें ज़रूरत क्या है। इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को मुसलमान करें ज़बरदस्ती।
अभी चले नीचे। किसी मुसलमान के पास कोई गैर मुस्लिम आता है, वो कहता है कि मुझे मुसलमान करो, तो आपके ऊपर फ़र्ज बन जाता है कि उसको फौरी तौर पर कलमा शुरू करा मुसलमान। अगर आप इनकार करते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, मैं मुसलमान को नहीं करूँगा, तो ये शरई मसला है कि जो नहीं करेगा वो ख़ुद इस्लाम से खारिज हो जाता है। असल बात यह है कि भरचूनी शरीफ इसलिए आते हैं कि उनको पता है कि हमारी यहाँ पर हमको कोई वापस भी नहीं करेगा। अगर पिछले लोग तंग करेंगे तो यहाँ हमें कुछ नहीं कर सकेंगे। फारियाद शाह आजकल किधर है? वो अपने गांव में है, यहाँ से कोई तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है। मीरपुर माथेलो जो कि मेन हेड है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ उसी शहर में है, वहाँ पर रहती है। उसको बच्ची भी हुई है, पहले एक बच्चा हुआ था वो फौत हो गया, अब उसको बच्ची हुई है, तो अपनी बच्चे के साथ खामद के साथ वहाँ पर है, बैठी है, खुश है। लेकिन वो घबराती है। मेरा इंटरव्यू नहीं किया, इसीलिए वो सैयद के यहाँ उनकी शादी हुई है, सैयद के यहाँ उनकी शादी हुई है, जिसकी वजह से जिसकी शादी सैयद के साथ होती है वो पर्दा करती है। वो नहीं चाहती कि मैं ओपन हो जाऊं और मैं सादात को बदनाम करूं, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू शायद आपको ना दे, टेलीफोन पे शायद बात कर ले। हालांकि वो टेलीफोन से भी घबराती है, लेकिन मैं एक बात उसके साथ करूँगा, आप वो सुन लें, बेशक कोई टेलीफोन हो तो उसमें वो क्लियर कट पता है कि जब भी कि वो मुझे बाबा बोलती है, मैं अभी भी फ़ोन करूँगा बाबा ही कहेगी। और आप यकीन करें, मुझे अब जैसे अपनी बेटियाँ शायद उनसे भी ज़्यादा प्यारी है। जब वो मुसलमान हुई थी, कोर्ट में उसने बयान दिए तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मुसलमान है। हमने क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है? सबसे ज़्यादा है कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी वो चीज़ है। हमने उन बच्चों से क्या लेना है? बज़ाहिर तो हम उनसे कुछ नहीं ले सकते, लेकिन आगे जाके इसका बहुत सिला हमें मिलेगा। यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमने इनके ऊपर बहुत खर्चा किया। बहुत बड़ा वकील पीरज़ादा है वो किया, और वकील किए जो कि टॉप के वकील थे वो किए। क्या समझते हैं उसमें खर्चा नहीं होगा? वो खैरात में थोड़े आते हैं वकील। और हमें खुशी है कि हमने जो पैसा खर्च किया है वो हमारे सही जगह पे गया है, ज़ाय नहीं हुआ। सही जगह इस पे कि इस्लाम पे खर्चा किया ना। हमारा दीन जब इस्लाम है, मोहब्बत इस्लाम के साथ है, क्या हमें बड़ी खुशी होती है उसमें।
अब ये उनकी अपनी सोच है, हम उसमें नहीं मुदाखलत करना चाहते, उनका अपना दीन है, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन वो हिंदू की बात कर रहा हूँ। कानपुर मार्ग तू क्या थी ना मार भाई है पुट तू छो आई यहाँ मुसलमान थे दिल्ली शाम का तो जोरी वठी आ पुटे कहीं मारे थी अगर कहीं जबरदस्ती किया तो बुधा ना मामा कहीं जबरदस्ती खुशी है हाँ खुशी ना पता का पैसा दिला ला किया तो ना सब बाहर निकाया था तो के ना मामा पैसा नहीं ला रहे काशे ना ना तू पर खुशी से हाँ हाँ मुसलमान थे हाँ वाह अच्छा। और अब क्यों अभी 1 साल के बाद अब तो आपने तो शादी किया है ना? जी जी जी। 1 साल के बाद अभी आप मुसलमान बनना चाहते हैं? दिल्ली शौक है, आज़ान सुनकर दिल का शौक है। बेटी उम्र क्या है आपकी? 18 साल 18 साल। अच्छा, आपकी शादी हुई 1 साल पहले? हाँ हाँ और आप ही इस्लाम कबूल करना चाहती है? हाँ हाँ और आपकी फैमिली के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके माँ बाप भाई बहन सब? हर किसी आपका ईमान होए। उसके बाद आप ऐसे ही जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए? नहीं हम नहीं जाएंगे। नहीं, इसके बाद खत्म? खत्म। और याद नहीं आएगी? नहीं याद है। इन बहनों से भी आप पूछ लें। आप सामने आए? खुदा कितना दी ध्यान चाहे आगे दियो ध्यान से करती है आधी सदी करती है ये भी मुसलमान अभी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी शहर बानो। अच्छा, और उम्र कितनी है तकरीबन? 19। और आपने कब इस्लाम कबूल कर लिया है? जी कब? ये थोड़े दिन हुए, बस 15 दिन। 15 दिन हो गए? जी। अच्छा, और क्यों? खुशी से, हमको शौक था मुसलमान बनने का। यहाँ बहुत इज्जत मिलती है, अच्छे लोग हैं इसीलिए, औरतों की इज्जत करते हैं इसीलिए हम बहुत यहाँ खुश हैं। ये कुछ ये लोग आपके क्या लगते हैं? ये हमारे माँ बाप हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, बेटी की तरह रखते हैं। घर में कोई मसला हुआ है या? नहीं, कुछ भी नहीं, हम अपने शौक से हुए मुसलमान। और दुआ सलाम ऐसा कुछ आप करेंगी या मुस्तकबिल में खानदान के लोगों से, या ये भी ख़त्म हो गए? नहीं कुछ भी नहीं, हम बस पीछे वालों को याद भी नहीं करेंगे, सब कुछ छोड़ दिया, भूल गए। अब हम मुसलमान हो गए, हम जो मुसलमान दिल करेंगे वो करेंगे। हम यहीं खुश हैं बहुत। और इस्लाम के बारे में कुछ बता सकती है? मतलब आयत या ऐसा कुछ आप सुना कल सकती में बता सकती है, कल में सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस। शुक्रिया। न माँ है, कुछ अकेली लड़की फर्ज करो, आगे मुझे कहते हैं कि मुसलमान मैं होना चाहती हूँ, उसका ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि उसका पीछे तो कोई नहीं है ना। आप ये मुझे बताइए, ये कैसे हो सकता है कि वतन छोड़ के आप इधर आती है? मतलब ये औरतों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना? जी, अपनी खुशी से आए, हमें शौक था। और आपने कब इस्लाम कबूल कर लिया है? जी तकरीबन एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आपकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीली आई है? जी कौन सी तब्दीली आई, क्या बदल गया है? क्या बदल गया? जब से हम मुसलमान हुए तो हमारी ज़िंदगी बदल गई। नमाज भी पढ़ती है? जी नहीं। और कितने दफ़े? जी कितने दफ़े? अक्सर पढ़ती है, रोज़ पढ़ती है, रोज़ाना पढ़ती है? जी कलमा?
नमाज पढ़ती है कब? नहीं अभी तक कहाँ पढ़ी, अभी शुरुआत नहीं की। आप सीख रही हैं? सीख रही हूँ। तो ये पसंद आया कि कलमा भरते, ये पसंद आया जी, बस ये कि इज्जत करते हैं मुसलमानों में, ये पसंद है। हेलो बस हेलो, अभी तो इनको मुसलमान ही करना है ना, कलमा पढ़ाएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के मुबारक हो जाए, अल्लाह से जहन्नम की बात को बचायो, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस अता करो, और फजल करम सां तव्हांखे मुबारक हुजनि, मुबारक हुजनि, मुबारक हुजे, मुबारक हो जाए बच्चों। तो जो अदी तो जो मतलब पैसे देने की क्या जरूरत है? एक दिन पूरा निकाल के आते तो पूरी फिल्में बनती है आपकी। यूरोपियन मुझे नहीं मालूम पैसा देने की क्या जरूरत है? मुसलमान हुआ, दिल से हुआ, तो पैसा देने की क्या हुआ? Some segments of modern Pakistani society blame these human rights violations on the increasing Islamization of the country and the polarization it's created. Upon deeper scrutiny, however, incidents of forced conversion reveal many layers of complexity not obvious upon first sight. सरहान जी, ये कौन सा आदमी है? सिंध का दो बड़े शख्सियतें, एक मियाँ मिट्टू और पीर सरंदरी, एक अपर सिंध और एक लोअर सिंध, दोनों को कवर करके बैठे हैं लोग। इनका मकसद आज तक समझ में नहीं आया, ना ही कि आवाम को और ना ही हिंदू आवाम को और ना ही लोकल आवाम को, मेजॉरिटी और मुस्लिम। मियाँ मिट्टू जो है वो एक पॉलिटिकल बंदा है और पीर सरंदरी जो है वो एक सूफियाई तरीके से जो है वो लोगों को कन्वर्जन की तरफ राग़िब करते हैं। तो लोग कहते हैं कि इधर आप लोग लड़कियों को अगवा करके इधर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराते हैं, ये सच है या नहीं? आप हमको बताइए। अव्वल तो ये कि हम खुद अगवा करके कोई लोग, कोई डाकू या कोई इस किस्म के लोग हम नहीं भेजते।
लोग ख़ुद ब खुद रज़ाकाराना तौर पे आते हैं और वो आके यहाँ पे कहते हैं हम इस्लाम कबूल करते हैं, हम उनको इस्लाम का वो बुनियादी अक़ीदे बताते हैं। अगर उससे वो एग्री होता है तो उसको हम कहते हैं कि अगर तुम एग्री हो तो फिर कलमा पढ़ो, फिर हम उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाते हैं। नंबर 1। नंबर 1 कि अगवा करके ज़बरदस्ती शादी करवाना ये तो कोई इंसानियत की तज़लील है। और हम जो काम करते हैं हम दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और अल्लाह के कुरान को हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। ज़बरदस्ती हम किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। ये फ़कत एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा वो लोग करते हैं जो लोग हिंदू का असली लीडर नहीं है। मुझे मंथली आउटलुक मुंबई ने लिखा है कि गुलजार खलील में साल में 1000 हिंदू ख़ानदान मुसलमान होता है। आपने मेरा पूरा गांव देखा है, कोई कंपाउंड वाल, बल्कि हमारे मदरसा, हमारी मस्जिद, इसको ये उताक है, आम है, इसमें कोई कंपाउंड वाल, कोई चीज़ नहीं है। तो इतने लोगों को मैं कहाँ रखूँगा और करूँगा क्या मैं उनको? सवाल ये पैदा होता है कि इतने लोगों को मैं अगवा करूँ, मुझे फ़ायदा क्या होता है? और कानून जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। तो ये इसके जो कोशिला और जितनी भी औरतें हैं ये उसके सब का, इसमें अगर एक भी अगर वो मालूम हो कि इसका हमने नहीं किया है FIR, पुलिस और जुडिशरी की मार्फत नहीं किया है, तो हम अपना ये निज़ाम सिस्टम बंद कर देंगे उसको। आजकल कहाँ रहती है? ये शीला की तस्वीर है, ये उसका एड्रेस है, ये आप ले लें। बल्कि इसकी मैं पूरे किताब की फ़ोटो स्टेट आपको मैं अभी दे दूंगा जो मेरे पास अभी फ़िलहाल मौजूद है, और आप इनसे जाके इनके घरों पे मुलाकात करें। अच्छा, आपकी कितनी बेटी है? इनकी घणे डीकरे हमारे निकरे मांजे 5 अरे शीला केडी नंबर ते नंदी है या छोटी है? यो 5 नंबर 5 में नंदी है या 5 में दी सबसे छोटी? 5 नंबर वक्त यो हंदो मना अभी में खबर के लाइट जाए थी 12 बजे जी 12 बजे लाइट जाए थी, उहे का पछे खयो यो 1:30 रो टाइम 2 रो एड़ो होसे। अच्छा, हाथे खुश थी छोकरी थे निगरी खुश थी, घर में कम कार माने रोटे पचांदी गे ते उहे दी के सजा कम बिजा कपड़ा बिजा धोए बोले करे मानी खाए सोती है। आई जेडी माल मिना पूछी अमा लाइट केडी माल गई है। अच्छा काकी, ये तो सवाए ऐसा सुनियो कि छोकरी जेवर वगैरह भी ले गई, ये बात सच्ची है? हाँ हाँ। अच्छा, उनको खबर है जेवर केड़ा केड़ा आता कितरे राह से की ले गया? ओ जड़ी कर असन जी चांदी 3 पा चांदी थी से 3 पा चांदी। हाँ हाँ। आए 5 तोला सोन। अच्छा 5 तोला सोन। हमें बीजो 60,000। अच्छा 60,000 रुपया कैश था, ठीक है। कोई वो का सर छोकरी बीजा बगा बीजा नया बीजा कोई ले गई? अच्छा घना वगा ले गई? वको एक पेर लंदो तो देखा वका हंदा 7 वगा। अच्छा 7 वगा वो शादी साल जो 18,000 रखा था वो ले गई, नहीं जेवर भी ले गई। अच्छा कुंडली में हमारी छोकरी का मुलाकात थी या कौन थी? असन अग में वो कहीं जज छोकरी तवानी कौन थी दी ई करे छोकरी के कयो जज करे जज ने ये बोला कि लड़की आपने हां से तडे ई करे न तेसी निगे न तेरे विचार वो ना जोर सा कहीं हिनन के सुञाणी थी कहीं ना तले मां छोकरे कहीं आम पढ़ल लिखल आई नियाणिया वारो है तू पर 12 बजे वारो है 5 मिनट एक मिला तो ताजे रूब तने 5 मिनट में उठा हो जज न्याणे पे उठा पुलिस वाला 10 जना हे निगरी मां दिसी न्या रे पर असा कंद सा बोली कौन कंसा कहना वो मैं बता रहा हूं सर, ये तो नहीं गई। हां कौन गई? सर ये शीला के भाई हैं। मैं भाई
बड़े भाई तो कर रहे थे तो उन्होंने धक्के वगैरह तो नहीं दिए हाँ वो तकरीबन 100-150 बंदे थे मगर ये सिचुएशन ऐसी थी कोई रिलीजियस सिचुएशन थी ना तो उनका जो है ऐसा प्रेशर है कि हर जगह पे कि जिस हम कहीं में किसी कोई पावरफुल पर्सन के पास गए थे इस बात के लिए तो कोई भी इसमें जो है ना हाथ डालने को तैयार नहीं था बोला वो पेड़ सरंदी का मसला है हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते जी हाँ और हमारे मिनाट के लोग थे मगर वहाँ उन्होंने पुलिस के जरिए उनको कंट्रोल कर लिया शीला आना चाहे तो आप क्या आप भाई समझिए क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे 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 अगर आ जाए तो करेंगे हम उसकी गलती समझे उसको माफ़ कर देंगे अगर आ जाए सही तो फिर उसके लिए अगर वो आ जाती तो उसके लिए शादी करना बड़ी मुश्किल है तो मुश्किल में कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे उसका रिश्ता कराने की आप अपना नाम बता दें कितने साल की है असल में तकरीबन उसकी उम्र कितनी होगी उसकी उम्र 20-21 साल है 21 साल 22 साल 21 साल में तो कानून भी मर्जी शादी हाँ इसलिए जो हम थोड़े बाउंड हो गए थे तो ये इसको मुश्किल हो रहा है आप लोगों का ये पसंद से शादी तो नहीं है यह है कि हमारे पास ये रिवाज नहीं है ना वो मुस्लिम में हम नाम अच्छा रिवाज नहीं है वैसे लेकिन नहीं हमारे पास पसंद है रिवाज नहीं है हाँ जी जो है ना अपने मतलब मुस्लिम जो नहीं करते मुस्लिम से नहीं हिंदू में भी हम अपने लड़की को नहीं है पसंद ना पसंद आप लोग हमारे जो एल्डर्स हैं ना उनकी मर्जी से दूसरी बहनों की शादी किस उम्र में हुई थी वो भी तकरीबन ऐसी उम्र में हुई 22-23 साल में हुई कहीं वो ऐसा तो नहीं कोई वो सोचती हो शायद मेरी ज़्यादा उम्र हो रही है और मेरे घर वाले शादी नहीं कराने चाहिए नहीं ये कोई बात नहीं है उसको पता है जब 2 महीने पहले हमने शादी की तैयारी की थी 1 महीना रह गया था बाकी शादी के जवाब से हाँ ना उसके डेट रख ली थी ना हमने अच्छा डेट रख ली थी 9-10 मार्च 9 मार्च और मंगनी को कितना अर्सा हुआ था मंगनी को काफी टाइम हुआ कितना अर्सा हुआ तकरीबन 8-10 साल हो गए 8-10 साल हो गए तो या तो फिर राब्ते में नहीं थी वो शीला उससे या इस तरह नहीं उसमें वो राब्ते वाला हमारे में सिस्टम नहीं है जैसे वालिदैन चाहते हैं जबरदस्त गई माना माशाल्लाह जगह चाहिए तो एड़ा जबरदस्त रखा रहे आज वो एक हीरा है मुझसे बात करना है मुकुल को ये खबर पई है छोकरा वो तो दी केरे केरे मुसलमान थे तो तू केरे केरे मुसलमान थे तो भैया करे देखो बीजा माटे हो तारा मथे ऐसी में थोड़ा गरीबत में आ गया ना मतलब गुरबत ऐसे ये रे करे अच्छा ओ कितने हमें कितना नफरत के तो करे ओ तया माइट है वो अच्छा कितने बैठा है हम कुंडी से बैठा मतलब हिंदू लोग आपको नफरत करते हैं और इसीलिए मुसलमान बनने के बाद ये बदलेगा क्या करेंगे तो कब मुसलमान बनना चाहते हैं आप मैं तो वैसे आज तो साईं के पास आया था पूछताछ के लिए वैसे कल होना है
और इसमें सीन ये हुआ था कि बच्चा जो है 11-15 साल का है, जो कि क्रिकेट खेलने जाता है सुबह और उसके बाद वापसी नहीं आता है, और शाम में जो है फ़ोन आता है रात में 9 बजे कि ये बच्चा जो है इसने इस्लाम कबूल कर लिया। पेरेंट्स का कहना था कि बच्चा जो है वो शायद किडनैप हुआ है। तो इसके दादा ने फिर यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करा, दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता किया कि इस केस को किस तरह हल किया जाए या किससे रब्ते करके, जैसे पुलिस को भी बताया उन्होंने, हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी उन्होंने, लेकिन उसके बच्चा क्योंकि वो जो पीर सरंदरी के पास था और एक मदरसे में रहा बच्चा, तो बात ये उसमें बस ये कि बच्चे को जो है उन्होंने, और जो बच्चे को जो सोच दी, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर से उनसे मिला भी है बच्चे से भी, तो जो सोच दिखाई दी बच्चे के अंदर जो है, उनसे पूछा भाई आप क्यों मुतासिर होकर आए हैं इस रिलीजन में, तो उसने बताया कि क्योंकि हिंदू मज़हब में जो लोग हैं एक दूसरे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है पैदा, ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये बड़ा रिच हिंदू है, और वो खुद बताता है कि हमारे घर में जो है वो मासी काम करने आती थी, तो मेरे पेरेंट्स वगैरह और मेरे बड़े कहते थे इनसे बात नहीं करो। तो बोलता है ये कौन सा मज़हब है फिर कि जिसमें बराबरी का सलूक नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। कहानी ये है कि तकरीबन 8 क्लास से पहले मेरा प्रीवियस नेम था पवन कुमार। मैंने इस्लाम की स्टडी की, इस्लाम को जो है ना पढ़ा इस्लाम को। उसके बाद जो है ना मैं इस्लाम से मुतासिर हुआ और मैंने अब इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा नाम हमदान अली खलीली है। और आजकल आपके ख़ानदान लोगों से ताल्लुकात रखते हैं? देखें, इस्लाम कबूल करने के बाद जो मेरी शरीयत कहती है वो ये कहती है कि माँ बाप भले मुसलमान हो या ना हो, जितनी मैं अब पहले इज़्ज़त करता था जब मैं पहले जितनी उनकी इज़्ज़त करता था ना, इस्लाम कबूल करने के बाद उससे ज़्यादा इज़्ज़त करनी है मुझे उनकी, क्योंकि मेरा इखलाक भी उन्हें जो है ना इस्लाम की तरफ राग़िब कर सकता है। पर ये क्या है कि जो मेरे दादा हैं, जो दादा भी नहीं हैं, दादा के भाई हैं, वो जो है ना रामा पीर मंदिर टंडोलियार में उसके जो है ना गादी नशीन भी हैं, हिंदू पंचायत के सदर भी हैं, और जो है ना माँ बाप से धाती झगड़ा तो मेरा उनसे है नहीं, लेकिन क्या वो जो है ना अपने अना की वजह से, अपने नाम की वजह से जो है ना वो मुझे ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो अहमियत देते हैं अपने नाम को। और आपको पता होगा कि जो है ना जो मेरे पीर साहब हैं, पीर अयूब सरंदी साहब है ना, मेरे केस के बाद 27 रमज़ान को उनके बेटे पीर शहीद जवाद जान सरंदी को शहीद किया गया था। और 99.9% हमारा ये शक क्या हमें जो है ना मतलब ये है कि तहकीकात चल रही है, 99.9% हमारा ये है कि हिंदू पंचायत ने करवाया है। Anyone can come for
dua, any wish, any type of wish. He praying offer any 2 rakats and get a wish for him, and very fastly the wish is reached at heaven. And then the wish is also fulfilled, or? oh yes. So what was your wish? Did you have a wish? Oh, my wish is that my father and mother accept Islam and live with me. American Constitution चालतो ठेवू. हाँ पढ़ाई किया तो थे अच्छा, ये कौन सी किताब है? Terrible. इसके बाद थोड़ा मूड खुशगवार करने के लिए ये तस्वीर ज़रूरी है. इंटरनेशनल टेरर. मोनिका लिविंस्की ये कौन है? अभी फारिग है, आप मुलाकात कर सकते हैं उसके साथ. अभी क्लिंटन में काम नहीं है उसका. अभी क्लिंटन उसके काम का नहीं है, वो क्लिंटन के काम की नहीं है. आर यू मैरिड? फिर आप पूछ सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो चंद्रावती का जो केस हुआ है ना, उसके बारे में मैं रवि को भी भेजूंगा. तो आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप ज़रा इस केस की जो है रवि के साथ जो है इसकी फैक्चुअल फाइंडिंग करनी है आपको. अभी हम जा रहे हैं अयूब गोट, जो कि कराची का एक एरिया है, उसमें ज़्यादातर आबादी जो सिंधी है. अभी हम एक केस के फैक्ट फाइंडिंग करने जा रहे हैं. चंद्रवती नाम है उसका, जिसको फोर्सली रिलीजियस सेंस किया गया था. उसको घर से उठा के, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी एक छोटी बच्ची भी है. तस्वीर सीधी कर. ये ले लें 86 की पैदाइश है, तो इन्हें जी कापी आए था. हाँ इनकी कापी हो जाए तो बाबा जी कापी हो जाए. बाबा प्यू जी हाँ प्यू जी तो अब बढ़िया है. तानी पंजी है चाचे जो हैं प्यू ते घुड़ किया ना सिंध में. हलो ठीक है. तव्हां जी इन्हनि जी ॾेई छॾियो चंद्रावती जी. सर इन जो पहिरियों वकील कयो ने वॾो ग़लति हुयो. तो पतो है ना. हाँ पहिरीं वकील जो नालो छा हो?
इहो जमशेद चौहान इनी ग़लति कयो। इन राज़ी नुमे जे हिकिड़ो दख़्त हूंदो आहे हाउ प्राई असांजो पाकिस्तान पर उहो न आहे, असांजो इंडिया आहे, पर असां सां ज़ुल्म करे वञे थो। ज़ुल्म जी तौहीन आहे कि हिकु माण्हू खे कमज़ोर करे वञे थो, धमकियूं ॾिनी वञे थियूं, पिस्टल ॾिनी वञे थियूं, छाजे लाइ ॾिनियूं थियूं? शोर आहे, निकाह ते निकाह आहे, पर इंडिया अलॻि आहे। असांजो पाकिस्तान जे पैदाइशूं इंडिया बाटनिया चइजी वक़्तु आहे। इहो कहिड़ो कानून आहे? कंहिंसां ज़ुल्म करे वञे। इहो इन तव्हां कापी NIC जी ॾियो ऐं इन जो इहो जेको केस तव्हां कागज़ आहे अरे इहो केस अलॻि आहिनि, NC वग़ैरह जॾहिं मसइलो अलॻि आहे, कानून जो क़ाइदो आहे। जॾहिं बयानु करे थी कोर्ट में पेश थी वई न, कोर्ट थी वेंदो। हाणे मसइलो हल थी वेंदो। जेको वकील हाणे जेको न आहे न, हा राजकुमार असांजा वकील आहे न, इहो गुलाम मुस्तफ़ा लाखो, इहो त तमामु ज़बरदस्त सेक्युलर माइंड वकील आहे। हा न चार जना होया, रवालो वठी आयो, छोकरी के रखियो, चए अॻिते थी वञेसि। मां चयो मां न तोखे सुञाणा थी न कुझु बि कोन्हे, मां छो अॻिते थी? मुंहिंजो मुड़ुसु आहे, घर आहे, ॿार आहे, मां न थींदीसि, मां मुस्लमान न थिए। वरी इनके खणी विया, जोरी इनके खणी विया, ॿाहिरि कार बीठी हुई गाॾी न, मां कुझु मुस्लमान जी मां कुझु बि न कई आहे। मां हिंदुवाणी आहियां, मां गीता पढ़ा थी, मां क़ुर बि मूंखे हिकिड़ो अखर बि न अचे थो। मां मुस्लमानी कोन्हे, मूंखे क़बूल बि कोन्हे। मुंहिंजी धीउ आहे, 2 बच्चा आहे, नंदनी आहे मुंहिंजी वॾी धीउ, मुंहिंजो नारन आहे, मुंहिंजो मुड़ुसु, मुंहिंजी धीउ आहे सांवली। इन सां मां इनके खणी वियो, इहो कमरे में अलॻि करे छॾी, चए पियो निकाह क़बूल कर, मां न थी। पोइ ॿिए ॾींहुं खणी वियो, पोइ इनके बि कुटी, मूंखे बि कुटी, चए पियो तूं निकाह क़बूल कर, कोन्हे तुंहिंजो पोयूं वारा आहिनि, इनके मां मारे छॾंदोसि। चाचे के, पीउ के, मासी वारे मुड़ुस के, सजन के, मां तुंहिंजे के मारे छॾंदोसि। मां चयो भले तूं मारे छॾ, मां निकाह क़बूल न कंदे। पोइ जोरा जबरी इनके अगवा करे छॾी, जोरा जबरी मां छा हाँ करे छॾी, जान बचाइण जे वास्ते मुंहिंजी धीउ जी मां हाँ करे छॾी। पोइ हाँ कई, पोइ मूंखे घर महीनो काथे रखी, 5-6 महीना मूंखे ईअं गुम करे रखी। शराब पींदो रोज़, मूंखे ॾिसे त चए पियो मां तोखे खपाए छॾंदोसां, विकिणे छॾंदोसां, तूं मूंसां सही हलेसि। मां इन सां सही न हली आहे, मां सीधी ॻाल्हि ॿुधायां, मां सही न हली आहे। मां कॾहिं मां वंजन जी ॻाल्हि कयां पई, मां चयो मां तो वटि न हूंदीसां। पोइ इनके ॾिसे थी, इनके विकिणे पियो, इहो छोकिरी खे विकिणी, इहो ईअं ॻाल्हि करे पई, पैसे ॿिए जी सॼी ॻाल्हि करे पई। मां चयो बसि हाणे विकिणे छॾंदो, मुंहिंजी धीउ खे विकिणे छॾंदो। पोइ मां हिते मुंहिंजे माउ पीउ वटि न मूंखे हिते केरु वठणु आयो आहे, न 6 महीना थी वियो थी मूंखे हिते केरु वठणु आयो थी, हिते मूंखे केरु वठणु आयो हुयो कोन्हे। पोइ मां पाण हिते मुंहिंजी जान वठे पाण मां कराची आई आहियां, न मुंहिंजे माउ पीउ मूंखे केरु बि वठण बि कोन्हे आयो, मां सीधी मां कराची आई आहियां। जो भी अपनी हिंदू बिरादरी के अंदर जो ये बयान करे गए हैं, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चैनल सारा जितना भी देख रहा है, ये जो बयान किए हैं बेटी ने, आज हमारे अंदरूनी सिंध के अंदर, मैं उर्दू स्पीकिंग में बात कर रहा हूँ, जुल्म हो रहा है। कोई अगवा करके के जा रहा है, उसको जोरवी बोलते हैं निकाह कबूल कर। मौलाना मुल्लू जितने भी हैं, हमारा कायदा कानून ऐसा नहीं बोल जाता है। देखो मेरी यही बात है, अपील है, मैं घोड़की का हूँ, कोलाची हूँ, उस कैंटरमेंट के अंदर बच्ची ने बयान करे, ऐसा जुल्म करना नहीं चाहिए, उसको सज़ा के हक होना चाहिए। कोर्ट में उसको उसी कटवारे पे उसको सज़ा होनी चाहिए।
the friction generated by these now highly mediatized events often helps to exacerbate and cement antagonism between two opposing sides, each of which claims to speak for the woman involved. Whereas minority communities and human rights groups usually state that the girl involved has been snatched from her home and pressured into converting, Islamic parties generally claim that, in reality, the girl wished to convert and wanted to leave the minority community behind. More nuanced explanations that attempt to disentangle the complexities behind these events or to take Hindu women's agency into account are difficult to find. एक्चुअली अगर हम थोड़ी देर के लिए सच बोलें तो मेरे ख्याल में जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ फोर्स कन्वर्जन या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं बंदा उसको ज़रूर देखे। मैं ये नहीं कहती कि फोर्स कन्वर्जन है ही नहीं, फोर्स कन्वर्जन है, लेकिन जिस तरह इन थोड़े सालों में मीडिया ने जब से हमें इम्पोर्टेंस देना शुरू की तो हमने इसको जो विलिंगली जा रहे हैं लोग कन्वर्जन के लिए, हमने उसको भी फोर्स कन्वर्जन कर दिया। तो देयर इज़ डिफरेंस। एक होता है आपकी फ्री विल, एक होती है फोर्स कन्वर्जन। फोर्स कन्वर्जन है, इसकी ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन जिस तरह इस चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता है सिर्फ इस ताने से बचने के लिए कि अगर हमारी लड़की या हमारा लड़का अगर वो मुसलमान होता है या दूसरे किसी रिलीजन में जाता है तो हम ताना देते हैं कि आपका बेटा मुसलमान हो गया, आपकी बेटी मुसलमान हो गई। इसीलिए हम उस चीज़ से बचने के लिए फ़ोर्स कन्वर्जन को फ़ोर्स का नाम दे देते हैं। कन्वर्जन होती है लेकिन हम उसे तड़का लगाते हैं फ़ोर्स का। अब आते हैं उन इलाकों पे जहाँ पर बिल्कुल फ़ोर्स कन्वर्जन है और जहाँ पर ये चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जब से मैं कहूँगी कि ये लोगों में जो अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, थोड़ा मजहबी जुनूनियत हमारे यहाँ बढ़ती गई है, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में हुई है, वो हमारे यहाँ भी हुई है। बयान रिकॉर्ड थी रखियो वञे त जीअं वक़्तु सिर कमु अची सघे।